दोस्तों, क्या आपको पता है कि नालंदा तक्षशिला की तरह विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी भारत का शान था। बिहार के भागलपुर जिला के कहलगांव के पास अंतिचक गांव स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का खंडहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं सदी के अंतिम चरण अथवा 9वीं सदी के शुरुआत में की थी। करीब 4 सदियों तक वजूद में रहने के बाद 13वीं सदी के शुरुआत में ये नष्ट हो गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय न सिर्फ बिहार का गौरव है, बल्कि उस जमाने में जब वर्ल्ड में 3 विश्वविद्यालय हुआ करता था, उसमें विक्रमशिला 1, नालंदा 2 और तक्षशिला 3। तक्षशिला चूँकि वो पाकिस्तान में है और बिहार में 2 विश्वविद्यालय रह गया, विक्रमशिला और नालंदा। अब रही बात नालंदा विश्वविद्यालय का उत्थान अभी तक बहुत अच्छा ढंग से हो गया है। हमें बहुत गर्व है क्योंकि हम वहाँ का भी देख रहे हैं विश्वविद्यालय, और एक हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय यहाँ भी है जो अभी भी खंडहर में तब्दील है। हालांकि भारत सरकार के द्वारा पिछले 2015 में ये शब्द दिया गया था कि 500 करोड़ रुपया हम इसके लिए प्रस्ताव आवंटन कर देते हैं, वहाँ बिहार सरकार उस ज़मीन को आवंटन करे और वहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय निर्माण करे। इस तत्पश्चात ज़मीन हम लोगों वहाँ अवेलेबल कराए हैं, 3 जगह का प्रस्ताव ज़मीन दिए हैं। अब बिहार सरकार उस ज़मीन पर एक अधिग्रहण कर करके भारत सरकार को प्रस्ताव भेजी है या नहीं भेजी है। अब हम लोग सोचते हैं कि कम से कम इस विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण कितना जल्द हो सके, जिसके लिए आज हम लोग विशाल बैठक का आयोजन किए हैं। गांव से लेकर केंद्र सरकार तक हम इस आयोजन से हिलाना चाहते हैं और विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय शीघ्र निर्माण कराने के लिए सरकार को हम लोग प्रतिबद्ध करना चाहते हैं। विक्रमशिला नाम इसके संस्थापक नरेश धर्मपाल को प्रदत्त उपाधि विक्रमशील से उद्भूत जान पड़ता है। यद्यपि एक स्थानीय परंपरा के अनुसार यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस स्थल पर विक्रम नामक यक्ष का दमन हुआ था। 100 एकड़ से ज्यादा भूभाग में स्थित इस विश्वविद्यालय की खुदाई की शुरुआत 60 के दशक में पटना विश्वविद्यालय के द्वारा की गई थी। इसे 1972 से 1982 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पूरा किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्यात्म, दर्शन, तंत्र विद्या, व्याकरण, तर्कशास्त्र आदि की पढ़ाई होती थी। यहाँ पढ़ने वाले हर किसी को विश्वविद्यालय के द्वार पर ही कठिन प्रवेश परीक्षा से गुजरना पड़ता था। यहाँ एक साथ करीब 1000 विद्यार्थी पढ़ते थे और 100 प्राध्यापक रहा करते थे। नालंदा का तो विकास होता जा रहा है, लेकिन विक्रमशिला को उसी तरीके से उपेक्षित छोड़ दिया गया है, जबकि विक्रमशिला वेस्ट एशिया का एक बड़ा तांत्रिक यूनिवर्सिटी रहा है। विक्रमशिला का जो सीनिक ब्यूटी है, जो ग्रामीण परिवेश है, जो गंगा का किनारा है, जो गंगा के किनारे किनारे पहाड़ियों की श्रृंखला है, ये सब पर्यटकों को बहुत जल्दी आकर्षित कर लेता है। ज़रूरत इस बात की है कि इस जगह को समुचित तरीके से विकसित किया जाए ताकि यहाँ पर्यटक और अधिक संख्या में पहुँच सकें और पर्यटकीय सुविधा का विस्तार हो। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रबंधन के द्वारा ही बिहार के एक दूसरे मशहूर नालंदा विश्वविद्यालय के कामकाज को भी नियंत्रित किया जाता था। दोनों के शिक्षक एक दूसरे के यहाँ जाकर पढ़ाया भी करते थे। विक्रमशिला में दाखिला पाने के लिए प्रवेश परीक्षा होती थी। सिर्फ भारत की नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों से भी छात्र दाखिला पाने के लिए ललायित रहते थे। बौद्ध धर्म के उदय के साथ ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ती गई। विश्वविद्यालय का प्रबंधन 6 भिक्षुओं के हाथ में थे और कुलपति इनसे सलाह कर विश्वविद्यालय का संचालन करते थे। विश्वविद्यालय में 6 प्रवेश द्वार थे। इस विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा विभिन्न विषयों के प्रकांड विद्वान लेते थे। विश्वविद्यालय की प्रबंधन व्यवस्था को देखें तो वहां आज के आधुनिक विश्वविद्यालय से मेल खाता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में आवासीय सुविधा थी। बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। उत्खनन के दौरान एक पुस्तकालय का अवशेष मिला है। पुस्तकालय के अवशेष को देखने से इसकी समृद्धि, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें बौद्ध पांडुलिपियों का अच्छा संग्रह था। 12वीं शताब्दी के आसपास बख्तियार खिलजी के द्वारा इस महाविहार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। उसने नालंदा के साथ साथ इस विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया।
जिस तरह भारत सरकार और राज्य सरकार के प्रयास से नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से तैयार कर दिया गया, उसी तरह भारत सरकार और राज्य सरकार को विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नालंदा के तरह तैयार करना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा के बीच विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विकास की मांग तेज हो गई। इसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय निर्माण समिति के द्वारा सकारात्मक पहल किया गया। बिहार वासी होने के नाते, भारत का एक अच्छा नागरिक होने के नाते हमको बहुत खुशी है कि हमारा बिहार जो है ज्ञान का केंद्र रहा, जिसका जो चीख चीख कर गवाही हमारा 2 विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दे रहा है सर। नालंदा विश्वविद्यालय तो बन गया सर, विक्रमशिला का सर हम लोग कब तक सर इसका जो है रोड मैप बन के तैयार हो जाएगा, आपसे क्या आशा करें सर? तक हम आपने क्या कहा, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सबसे पावरफुल होता है जनता, और जनता एमएलए एमपी को अपना पावर ट्रांसफर करती है। एमएलए अपने एमपी अपना ट्रांसफर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ट्रांसफर करता है। जो करना है उसी लेवल से होना है। और हम लोग बहुत ईमानदारी से, जनता ने जितनी शक्ति दी हमें कि बोलने की, आवाज पहुंचाने की, हम जनता की आवाज हैं, तो उतनी बहुत ही शक्ति से हम इसकी आवाज को जब से विधायक बने तब से, उसके पहले से भी हम सदन में आवाज को पहुंचा रहे हैं और पहुंचाने का काम करेंगे। और जब तक यह धरातल पर उतर न जाए, जब तक इनका जो प्राचीन गौरव लौट न जाए, तब तक इसकी आवाज उठाएंगे। हमारे पास आवाज उठाने की ताकत है और हम बहुत ईमानदारी और निष्ठापूर्वक आवाज उठाएंगे। डबल इंजन की सरकार है सर, भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों से हम आशा करते हैं। दोनों सरकार में हम लोग बहुत ही जोरदार तरीके से आवाज पहुंचा रहे हैं और हमको पूरी उम्मीद है कि इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, जल्द ही इसका कार्यक्रम। धन्यवाद विधायक जी। और हमारे माननीय विधायक पवन यादव जी हमारे बीच आज हैं। मुद्दा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण है। नालंदा विश्वविद्यालय बना, बहुत हम बिहार वासी होने के नाते, भारतवासी होने के नाते बहुत खुशी है। और विधायक जी भी खुश हैं कि हमारे बिहार में एक शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय बन के सर तैयार हो गया। सर विक्रमशिला के साथ सर ऐसा क्यों हो रहा है? कब तक इसका जो है रोड मैप बन के तैयार होगा सर? और आप सर कहाँ इस मुद्दा को सर उठा चुके हैं? आपने कहा विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये जो है विश्व का धरोहर है। पहले था और आज ठीक है, वो ध्वस्त हो गया है। उसके जीर्णोद्धार के लिए, उसके पूरा जिस तरह से कि 760 में शुभारंभ हुआ था और 1203 में ध्वस्त हुआ, तो वो 760 वाला हम लोग चाह रहे हैं कि पुनः जो है ये विश्वविद्यालय बन करके तैयार हो जाए। और जैसे पहले देश विदेश से लोग पठन पाठन के यहाँ आया करते थे, उस तरह से पुनः जब ये विश्वविद्यालय बन के तैयार हो जाएगा, इस इलाके के साथ साथ पूरे देश के लोग आएंगे यहाँ पठन पाठन करने के लिए और यहाँ से पठन पाठन करके जाएंगे। 2020 से लेके अभी तक बिहार विधानसभा के पटल पर जोरदार तरीके से विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए, पुनः उसको चालू करने के लिए मैंने 7 बार बिहार विधानसभा के पटल पर अपनी जोरदार तरीके से अपने बातों को रखे हैं। और उस बात को रखने की वजह से आज पूरे समाज के सभी लोगों का एक ही मांग है, ये फिर से हमारा ये बनना चाहिए। और आज हम लोग बहुत खुशहाल हैं कि पूरे समाज से लोग यहाँ आकर के आज बैठक कर रहे हैं। इस मुद्दा पे सर आप जरूर, हमको लगता है और हमको विश्वास है कि आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी बात किए होंगे सर, उनका क्या मतलब? अभी उनसे बात नहीं हुई, लेकिन हम लोग प्रपोजल बना रहे हैं। सभी माननीय सांसद हैं, बगल में हमारे गुड्डा से डॉक्टर माननीय निशिकांत दुबे जी बड़े भाई हैं, हम लोग के परिवार के हैं। और माननीय मंत्री से बात हुई है, जिसमें माननीय मंत्री नित्यानंद राय जी हैं और माननीय मंत्री अन्नपूर्णा जी हैं झारखंड से, और माननीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं, डॉक्टर संजय जायसवाल जी माननीय सांसद हैं, सबों से वार्तालाप हुआ है। माननीय डिप्टी सीएम साहब से बात हुआ है, सम्राट चौधरी जी से। बोले हैं कि एक प्रपोजल बना करके उनको हम लोग यहाँ बुलाने का काम करेंगे कहलगांव की धरती पर और विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए। आशा करते हैं जल्द ही सर, आगमन उनका होगा। आशा करते हैं सर। बिहार विधानसभा चुनाव सर 2025 में है सर, और उसके पहले कुछ ना कुछ हम लोग को जो है भागलपुर वासी, बिहार वासी को खुशखबरी मिले। पूरा हम उम्मीद आप लोगों को जता रहे हैं कि हमको लगता है कुछ ना कुछ संवाद हमको इस 24 में ही हम लोगों को मिल जाएगा। इसलिए कि 10 से 15 दिन में 90 करोड़ रुपया का अकाउंट खुल करके सैंक्शन होने जा रहा है। उसी जो पहले पैसा मिला है 500 करोड़ रुपया, और वो 90 करोड़ से यहाँ पर चालू होगा और 25 करोड़ रुपया पर्यटक के लिए। हमारे साथ कहलगांव नगर अध्यक्ष संजीव जी हैं। हम लोग अभी रुपौली विधानसभा में उपचुनाव में जो है प्रभारी हैं, तो वहाँ मुख्यमंत्री जी आएंगे, तो हम लोग भी अपनी बातों को रखेंगे और उनको कहेंगे
कि आप भी जो है हमारे कहलगांव आने की कृपा करें और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर जरूर ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।